पवित्र ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित मान और सम्मान की योग्य समादरणीय आचार्यगण, धर्मप्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, कठोपनिषद का प्रकरण हम देख रहे हैं। इस क्रम में हमने 8वां श्लोक तक इससे पूर्व विचार किया था कि कथा के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान हम सबको, मनुष्य मात्र को करवाने का प्रयास ऋषि ने किया है। तो इसी क्रम में कथा नचिकेता वो अपने यमाचार्य जी के पास वो पहुंचते हैं, ब्रह्म विद्या को हासिल करना चाहते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं। तो वो उसी विद्या के प्राप्ति के लिए गुरुकुल में जाते हैं और वहाँ पर यमाचार्य जी नहीं रहते। तो 3 दिन के बाद वो आते हैं, तो 3 दिन तक उन्होंने जल और अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पिता ने उनको यमाचार्य जी के लिए दिया था, ऐसा उन्होंने सोचा है। और भले ही उनके पिताजी ने गुस्से में कह दिया हो, फिर भी उनके मन में तो पिताजी ने जो कह दिया उसको पिता का आज्ञा का पालन करना उनका था, इसलिए वो यमाचार्य जी के पास पहुँचे हैं। तो 3 दिन के बाद यमाचार्य जी आते हैं। उसके बाद में भूखा प्यासा उस बालक को देखकर उनको बहुत दुख होता है। उनके घर में आए हैं, वो भी ब्राह्मण है, विद्या को प्राप्त करना चाहता है, जिज्ञासु है। तो अतिथि की सेवा न करने से बहुत सारे चीज़ हमारे से छीन जाते हैं। ब्राह्मण अतिथि की सेवा न करने से बहुत सारे हमारे ऐश्वर्य हमारे से दूर हो जाते हैं। ये बात 8वां श्लोक में बताया है। नचिकेता जानते थे, क्योंकि वो तो बहुत ब्रह्मविद्ता थे, परा विद्या और अपरा विद्या का ज्ञाता, दोनों प्रकार की विद्या उनको आती थी। बहुत बड़े विद्वान, और उनको तो ये पता ही था कि अतिथि की सेवा न करने से, कोई व्यक्ति किसी के घर में भूखा प्यासा रहने से क्या होता है। तो उन्होंने ये सारे चीज़, बहुत सारी चीज़ यहाँ बताया। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिरतम च इष्टापुरुते पशु पुत्र पशुंश्च सर्वान एतद् वृंगते, ये सारे के सारे अलग हो जाते हैं। पुत्र, पशु माने धन संपत्ति ऐश्वर्य, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं यदि हम ब्राह्मण की सम्मान नहीं करते हैं। ये बात इसमें 8वां श्लोक को हमने इससे पहले विस्तार से देखा था, समझने का प्रयास किया था। और उसके बाद में वो यमाचार्य जी नचिकेता को, क्योंकि गलती हो गई है ऐसा यमाचार्य जी भी मानते हैं, तो उनको कुछ
खिन्नता को नष्ट करने के लिए, स्वयं की खिन्नता को और उस बालक की खिन्नता को, वो भूखा प्यासा था, उसको भी सुख और शांति पहुंचाने के लिए वो कुछ वर देना चाहते हैं। वर का मतलब होता है कि कुछ भेंट देना चाहते हैं। वर का मतलब भेंट, उपहार देना चाहते हैं। मान लीजिए कोई विशेष उपहार देना चाहते हैं। अब श्लोक में भी ऐसा होता है, जैसे कि किसी अपने बच्चियों को जन्मदिन, माता पिता जी को पता न हो गया, भूल गया और बच्चा रुष्ट हो जाता है, तो जन्मदिन में ये चीज़ इसको दूंगा ऐसा सोच रहे होते हैं। अब जब भूल जाते हैं, कुछ देरी हो जाती है, तो फिर बच्चे को क्या करते हैं, जो देने के लिए उन्होंने सोचा था उससे अधिक बड़े चीज़ को देते हैं, क्योंकि उसको संतुष्ट करने के लिए। लगभग इसी प्रकार का यहाँ पर हुआ है। तो नचिकेता को उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं, नचिकेता को। वैसे वो पढ़ने के लिए वहाँ गया था, विद्यार्थी रूप में, उनका गुरुकुल था और भी बहुत सारे छात्र वहाँ पर पढ़ते होंगे हेमाचार्य के गुरुकुल में। तो वो भी विद्यार्थी के रूप में ही गया था। 3 दिन तक वो ऐसा भूखा प्यासा था। तो उन्होंने 9वां श्लोक में कह रहे हैं कि तिस्रो रात्रिर यद अवाप्सी गृहे में अनस्नन ब्रह्मन अतिथिर नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। ये 9वां श्लोक है। तो इसमें कह रहे कि गृहे में, मेरे घर में, मैं माने मेरा, मम गृहे, मम के स्थान पर मैं आदेश होता है षष्ठी में। तो मैं अर्थात मेरे, गृहे माने घर में, कितने दिन, तीसरो रात्रि, 3 रात्रि मान 3 दिन 3 और रात्रि 3। तो अब आपसी मैंने मेरे घर में आप रहे थे, अब आपसी, ठीक है, लुंग लकार का रूप है अब आपसी। और कैसे रहे आप मेरे घर में, तो कह रहे कि अनस्नन, कुछ भी न खाते हुए। आपने न तो जल का ग्रहण किया है, न भोजन का ग्रहण किया है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप कैसे हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण, तो दूसरा विशेषण लगा दिया, अतिथि, अतिथि ब्राह्मण, अतिथि भी है और साथ साथ में ब्राह्मण भी है, 2 चीज है उनके अंदर। ब्राह्मण पूरा पढ़ने के बाद ब्राह्मण बन जाते हैं, वो तो ठीक है, उन्होंने अभी पढ़ा नहीं है, अज्ञानी थे, लेकिन पढ़ने की इच्छा रखने वाला भी ब्राह्मण ही होता है ना। तदधित तद्वेद है ना, एक सूत्र अष्टाध्यायी में, तद्धित तद्वेद। व्याकरण को जो पढ़ता है, अष्टाध्यायी याद भी कर रहा है शुरू में, उसको भी वैयाकरण कहते हैं। और जिन्होंने व्याकरण को पूरा जानते हैं, पूरा जानता है, उसको भी वैयाकरण कहते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण जो ब्रह्म विद्या को जानना चाहता है, अभी पूरा जाना नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति होता है वो भी ब्राह्मण ही होता है। अभी विद्या का ग्रहण नहीं किया है, करना बाकी है, लेकिन वो विद्या ग्रहण करेगा भविष्य में, फिर भी उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन तीनों वर्ण का निर्धारण पढ़ने के बाद होता है। जो पढ़ नहीं सकता है, पढ़ने का प्रयास तो वो शुरू में करेगा ही, कोई भी व्यक्ति एकदम से छोड़ेगा ऐसा नहीं है, गुरुकुल में जाएगा, लेकिन गुरुकुल में जाने के बाद भी उस प्रकार से नहीं पढ़ पाया, गहराई से नहीं पढ़ पाया, मोटा मोटी ऊपर से कुछ ग्रहण कर लिया, कुछ पढ़ लिया, बस इतना ही, अधिक नहीं पढ़ पाया। वो अधिक समाज के बौद्धिक स्तर पर कार्य नहीं कर पाता है, शारीरिक स्तर पर कार्य कर सकता है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर वो कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को शूद्र की कोटि में वहीं गुरुकुल में ही निर्धारण हुआ करता था पहले।
और इतना रुचि अधिक नहीं है, बचपन से ही रुचि नहीं है ब्रह्म विद्या के विषय में, पढ़ना रुचि नहीं रखता है। लेकिन ऐसा रुचि न रखने वाला व्यक्ति को भी तो माता पिता गुरुकुल में भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं। अभी भी प्रयास तो माता पिता करते ही हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो वो शूद्र कोटि में चला जाता है। तो ऐसा निर्धारण पहले गुरुकुल में ही पढ़ने के उसके उपरांत ही होता था। लेकिन नचिकेता को पहले ही यमाचार्य जी ने उसको ब्राह्मण ऐसा शब्द से, ब्राह्मण शब्द के द्वारा संबोधन किया है। इसको मतलब क्या हुआ, वो अभी पढ़ा नहीं है लेकिन वो जानते थे कि ये पढ़ेगा, इतना जिज्ञासु है। इसको मतलब पिताजी की बात को उन्होंने अपने मन में रखा कि 3 दिन तक यमाचार्य जी को उन्होंने दिया, सौंप दिया, तो बस यमाचार्य जी वो जो आज्ञा करेंगे वही मैं मानूंगा। इस प्रकार के भाव उनके अंदर था, दृढ़ निश्चय उनके अंदर, और अपनी जो संकल्प है, जो किया है, संकल्प जो करके चल रहे हैं, और उसको संकल्प को डिकने नहीं दिए, आगे पीछे उन्हें नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति अवश्य पढ़ेगा। उनको मन में, यमाचार्य जी का मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, तभी उन्होंने ब्राह्मण शब्द के द्वारा कहा है। अपने पिताजी को बात को उन्होंने स्वीकार किया है और आकर 3 दिन तक भूखे प्यासे रह रहे हैं। इसको मतलब ये व्यक्ति कुछ न कुछ करने वाला है, पढ़ने वाला है, ऐसा भाव उनके मन में आया है। तभी उन्होंने ब्राह्मण और अतिथि शब्द के द्वारा भी कहा है, क्योंकि पहले सूचना नहीं दिए थे कि मैं आऊँगा बोल के। नचिकेता ने ऐसा सूचना नहीं दिए कि पहले आपके गुरुकुल में, क्योंकि आजकल जैसे होता है तो पहले फ़ोन से या कुछ किसी व्यक्ति के माध्यम से आजकल पहले निश्चय होता है कि वो वहाँ से आने वाले हैं, वहाँ से 1 छात्र, 2 छात्र, 3 छात्र आने वाले हैं पढ़ने के लिए, पहले से पता चलता है। लेकिन ये नचिकेता के यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, वो अचानक ही पहुंच गए थे, इसलिए वो अतिथि है। जिसके तिथि निश्चित नहीं होता है आने का, अचानक पहुंच जाते हैं, उनको अतिथि शब्द के द्वारा कहा जाता है, वो अतिथि थे। तो इसलिए अतिथि और ब्राह्मण शब्द के द्वारा उनको कहा गया। और उन्होंने इतना सम्मान देते हुए करके नमस्य, नमस्य शब्द का अर्थ बहुत विशेष है। आप जो है आदर करने के योग्य हैं, नमस्य सम्मान करने के योग्य है, प्रणाम करने के योग्य हैं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? यमाचार्य जी नचिकेता को बोल रहे हैं, जो शिष्य के रूप में वो जा रहे थे वहाँ। इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा, वो बहुत बड़े विद्वान थे ना, पराविद्या अपराविद्या, पराविद्या को जानने वाले, आध्यात्मिक विद्या को जानने वाले, आत्मा परमात्मा संबंधी विद्या को जानने वाले थे यमाचार्य जी। वो एक सर्वसाधारण अज्ञानी है वो। नचिकेता का अर्थ भी तो यही होता है, ज्ञान विज्ञान से रहित, है ना, जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु, वो नचिकेता। तो उसको नमस्य करे, आप प्रणाम करने के योग्य हैं, है कि नहीं? कोई विद्यार्थी बचपन से ही उसको पता चलता है कि ये बाद में भविष्य में कैसा बनने वाला है, उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से, उसके जिज्ञासा से, कैसा कैसा प्रश्न कर रहा है। ये सब घटना को देखते हुए बड़े लोग समझ जाते हैं, आचार्य लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति, ये विद्यार्थी किस प्रकार का है, कैसे आप बनेगा बाद में भविष्य में, ये ब्राह्मण बनेगा या वैश्य बनेगा या शूद्र बनेगा या क्षत्रिय बनेगा, इसका निर्णय पढ़ने से पहले ही कर लेते हैं आचार्य लोग। अब उनको पता था यमाचार्य जी कि ये ब्राह्मण बनने वाला है, तो पहले ही कह दिया कि ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का सम्मान समाज में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। उन्हें पढ़ने से पहले नमस्य शब्द का प्रयोग कर लिया। पढ़ने से पहले वहाँ पढ़ने के लिए जा ही रहा था, उसके स्वभाव को देखकर अन्य से विलक्षण, अन्य विद्यार्थियों से विलक्षण देखा उनको। नचिकेता को अन्य विद्यार्थियों से विलक्षण, बहुत विशेष देखा। तभी तो उन्होंने कहा नमस्य, आप नमन के योग्य हैं, नमस्कार करने योग्य हैं आप। ये शब्द का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है, नमन करने के योग्य है।
नमस्ते अस्तु, दूसरा शब्द का है नमस्ते अस्तु। नमस्ते हो, आपके लिए नमस्कार है, मैं आपको सम्मान करता हूं। नमस्ते शब्द का अर्थ जानते होंगे ना, ते माने आपको प्रणाम है, सम्मान है। नमस्ते का अर्थ है आपके प्रति मैं सम्मान के भाव रखता हूं, यह नमस्ते का अर्थ होता है। आपके प्रति मैं प्रणाम का भाव रखता हूं, यह नमस्ते का अर्थ है। कई लोग नमस्ते शब्द का प्रयोग केवल आर्य समाजियों का कहते हैं। ये आर्य समाजी लोग नमस्ते बोलते हैं, तो ये नमस्ते जो है आर्य समाज का है, दूसरे का नहीं है। परंतु नमस्ते शब्द ये आर्ष ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो दूसरे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, वो भी इस उपनिषद को मानते हैं, वो भी मानते हैं इस उपनिषद को, पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी नमस्ते शब्द बोलेंगे तो आर्य समाज का है। और ओम में भी जो हमने जो ओम यहाँ लिखते हैं, उस आर्य समाजी का ओम और एक ऐसा करके जो होता है वो दूसरे का ओम, इस प्रकार से भेद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नमस्ते केवल आर्य समाजी का नहीं है, ये आर्ष ग्रंथों में, हमारे सनातन ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में, वेदों संबंधित, वेद संबंधित ग्रंथों में नमस्ते शब्द का प्रयोग है। अभिवादन के लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग करने का प्रचलन अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। नमस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रणाम शब्द का प्रयोग करते हैं। वो प्रणाम एक शब्द है, वाक्य नहीं है। नमस्ते एक पूरा वाक्य है। ते मने तुभ्यम, ते का अर्थ है आपके लिए, नमः प्रणाम। नमः प्रणोत्ति धातु से बना है नमस, आपके लिए नमस सम्मान है। नमस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं, नमस्कार शब्द के साथ दूसरे कुछ शब्द और जोड़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन केवल नमस्कार बोलेंगे पूरा संबोधन नहीं होता है। प्रणाम शब्द का प्रयोग करेंगे, पूरा नमस्ते जैसा अर्थ नहीं निकलेगा उससे। प्रणाम जो शब्द बोलते हैं ना, उससे नमस्ते जैसा अर्थ नहीं निकलेगा। प्रणाम का अर्थ केवल सम्मान है, मान है, इतना ही अर्थ निकलेगा उससे। लेकिन आपके लिए मैं सम्मान करता हूं, ये अर्थ नहीं निकलेगा, वो नमस्ते से निकलता है। क्योंकि वो प्रणाम एक शब्द है, प्रपूर्वक नम प्रणोत्व धातु, धातु तो नमस्कार में जो नमस शब्द बना है उसमें जो धातु है वही धातु प्रणाम शब्द में भी है। धातु एक ही है, लेकिन वाक्य पूरा नहीं हुआ। केवल शब्द शब्द से बोलने से वो पूरा नहीं होता है, लेकिन भाव निकल जाता है। प्रणाम बोलने से वो व्यक्ति समझ लेते कहीं मेरे प्रति वो सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहता है, ये तो समझ लेता है। प्रणाम गुरुजी आपके लिए मेरा प्रणाम है, इतना बोलेंगे ना पूरा हो जाए। केवल प्रणाम बोलेंगे तो नहीं होगा, केवल हम प्रणाम बोलेंगे तो पूरा भाव नहीं निकलेगा। नमस्कार करेंगे फिर भी नहीं निकलेगा, नमस्कार करेंगे ना फिर भी पूरा भाव जैसे नमस्ते से निकलता है वैसे नमस्कार से भी नहीं निकलता है। देखिए नमस्कार अर्थ क्या होगा, आदर। कार का मतलब करना, आदर करना। तो कार में क्री धातु से गए करेंगे कार बनता है, ठीक है। क्री धातु से गए करेंगे कार बनेगा। तो गए का क्या अर्थ है, गए का क्या अर्थ है, भाव। भाव में होता है, कर्ता भिन्न कारक में, कर्ता में नहीं होता है। कर्ता भिन्न कारक में, अन्य कारक में भी कर सकते हैं, लेकिन कर्ता में घई प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है। अन्य कर्ण में भी होता है, अधिकरण अन्य में, अन्य कारक में घई प्रत्यय कर सकते हैं, लेकिन कर्ता में नहीं कर सकते हैं। नमस माने नमस्कार अर्थ है आदर सम्मान, कार माने करना, बस इतने। नमस्कार का अर्थ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सम्मान करता हूँ, ये भाव उससे नहीं निकलेगा, इतने शब्द से नहीं निकलेगा। शब्द को बात कर रहा हूँ मैं। कोई व्यक्ति समझ लेता है वो अलग बात है, नमस्कार बोलने से वो समझ लेता है व्यक्ति, पास वाला व्यक्ति जिसको हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को वो सम्मान कर रहे हैं।
ये समझ लेता है, लेकिन शब्द से पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन नमस्ते शब्द से पूरा अर्थ निकलेगा। नमस्ते शब्द में कोई और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रणाम में जोड़ने की आवश्यकता है। नमस्कार में दूसरे शब्द जोड़ेंगे तो पूरा वाक्य बनेगा, लेकिन नमस्ते में पूरा आपके लिए सम्मान है कि नहीं। ते और नमस दो शब्द, लेकिन उसमें भी दो शब्द है, नमस्कार में भी दो शब्द है, एक नमस है दूसरा कार है, लेकिन नहीं फिर भी नहीं निकलेगा। समझने वाला समझ लेता है, उसमें वो अलग बात है। प्रणाम में भी जी प्रणाम बस इतने बोलेंगे ना, पूरा भाव नहीं निकलेगा, शब्द सह शब्द के अर्थ नहीं होगा उससे। प्रणामस्ते बोलेंगे ना तब हो जाएगा, ते शब्द जोड़ना पड़ेगा इसमें प्रणाम प्रणाम ते। अब जैसे नमस्ते, नमस का जो अर्थ है ना वो प्रणाम का अर्थ है, नमस का जो अर्थ है वो प्रणाम पूरा का अर्थ है, और ते शब्द उसमें जुड़ा है इसमें नहीं जुड़ा है, तो इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन केवल प्रणाम बोलेंगे ना तब पूरा नहीं होगा। ये नमस्ते अस्तु, नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, क्योंकि आप नमस्कार करने के योग्य है, प्रणाम के योग्य हैं आप, ऐसा उन्हें कहा। ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु, ब्राह्मण शब्द का आगे भी प्रयोग किया है, ठीक है। ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं आप, और मैं अस्तु स्वस्ति, मेरे कल्याण हो। वो देखो नचिकेता को एमाचार्य जी कह रहे हैं मेरा कल्याण करो, मेरे कल्याण हो। और छोटा सा बालक जो उनसे सीखने गया है वो नचिकेता को एमाचार्य जी को क्या नुकसान पहुंचा सकते थे? छोटा सा बालक कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? फिर भी कह रहे हैं मेरी कल्याण हो, प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे से, बालक से। देखो कितना अच्छा संबंध है गुरु शिष्य का। जब प्रारंभ में जो व्यवहार होता है ना वो बहुत लंबे काल तक याद रखा जाता है, बहुत लंबे काल तक। और शुरू में प्रारंभ में भी व्यवहार बिगड़ जाता है तो फिर बाद में भी बिगड़ने का संभावना अधिक रहता है। हेमाचार्य जी ने नचिकेता के प्रति कितनी अच्छे व्यवहार किया, और ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्योंकि नचिकेता के व्यवहार को भी उन्होंने देखा है। पहले शिष्य का व्यवहार अच्छा होना जरूरी है, उनके व्यवहार को देखकर फिर गुरुजी उनको भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये बात इसमें निकल रहा है, इस श्लोक से निकल रहा है। बहुत विशेष श्लोक है ये, सामान्य श्लोक नहीं है, पूरा अपने जीवन को निर्माण करने वाला श्लोक है ये, पूरा जीवन को निर्माण कर देगा ये श्लोक। इसको समझेंगे तो, ऐसे ही पढ़ लेंगे तो पढ़ लिया चला गया, लेकिन गहराई से समझेंगे ना, केवल गुरु शिष्य के संबंध को नहीं, हर व्यक्ति को, इसको व्यापक रूप से देखेंगे, हर समाज में, हर स्थान पर इस श्लोक को हम सब, बड़े छोटे, कोई भी काम करते हो, चाहे पठन पाठन करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे कहीं भी कार्य करते हो, ये श्लोक काम आने वाला है। हमारा व्यवहार कैसे दूसरे के प्रति होना चाहिए, ये बात पूरा इसमें उल्लेखित है। तो ब्राह्मण स्वस्ति, सुअस्ति, स्वस्ति का अर्थ क्या है? शोभन हो, अच्छा हो। मैं अस्तु, मुझे मेरा कल्याण हो, इसलिए तस्मात्, इस कारण से। त्रीन बरान वृणीष्व, तीन बर आप स्वीकार करो, 3 चीज आप अपनी इच्छा से मांगो। 3 चीज मांगने के लिए कह रहे हैं, अपनी इच्छा से मांगो, जो चाहिए आपको मैं उसको उपलब्ध कराऊंगा। 3 चीज। कोई ऐसा कहता है कि 3, वो अपनी इच्छा से, वो नहीं। आजकल यदि विद्यार्थी किसी गुरुकुल में या किसी विद्यालय में जाएंगे तो 3 बार यदि कुछ अपनी इच्छा से 3 चीज मांगो, जो भी चाहिए आपको, जो भी सुविधा चाहिए, 3 चीज मांगो। बोलेंगे तो क्या क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? कुछ न कुछ तो मांगेंगे अपने हिसाब से।
माने तत्काल में तत्कालिक जो सुख प्राप्त होते हैं ना, उसको दृष्टि में रखते हुए मांगेंगे। मेरे लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, है रहने के लिए अच्छा व्यवस्था हो, और आप मेरे को कभी न डांटे, मैं स्वतंत्र रहूं, स्वतंत्रता अधिक मांगेंगे। गुरुकुल में जो है ना, गुरु जी के अनुसार चलना होता है कि नहीं? गुरु जी के अनुसार चलना होता है ना। थोड़ा से छोटे बच्चे तो चलो ठीक है, लेकिन थोड़े से बड़े यदि आते हैं तो वो बोलेंगे कि मेरे को स्वतंत्रता चाहिए। थोड़ा सा पढ़ के यदि आते हैं, मान लीजिए दूसरे स्थान से कुछ पढ़ के आते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम गुरु जी के अनुसार ना चले, हम अपनी इच्छा से चले। तो इसको तो जरूर मांगेंगे, स्वतंत्रता चाहिए। थोड़ा बड़े विद्यार्थी जो है ना, इसको मांगेंगे। छोटे विद्यार्थी खेलने पीलने को मांगेंगे, खाने पीने को मांगेंगे, लेकिन थोड़े से बड़े उम्र के हैं वो अपनी स्वतंत्रता अधिक मांगेंगे, परतंत्र नहीं चाहेंगे, गुरु जी के अनुसार चलना नहीं चाहेंगे, आचार्य के अनुसार नहीं चलना चाहेंगे। वो अपनी इच्छा से मोबाइल रखने को, मोबाइल मिल जाए ना, आजकल तो ये ना मोबाइल रखने मिल जाए, ऐसा मोबाइल रख सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं अपनी इच्छा से मैं सही रास्ते पर चल सकता हूँ, तो मोबाइल रखने का छूट हो मेरे लिए, दिनचर्या में थोड़ा छूट हो, है ना, मैं सुबह 4 बजे ना उठूँ, इस प्रकार से मांग सकते हैं। लेकिन नचिकेता ने सबसे पहला वर क्या मांगा, और दूसरा तीसरा तीनों वर मांगा, उसके बाद में अतिरिक्त और वर उन्होंने दिया है। इसकी कहानी इसको आगे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये शिक्षा है कि सबसे प्रथम बार में हम किसी से मिलते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से हम मिलते हैं, तो अपने व्यवहार को, अच्छे व्यवहार को उनके सामने प्रस्तुत किस प्रकार से हम करते हैं, और उस व्यवहार के अनुसार वो बड़े जो व्यक्ति हैं वो उस व्यक्ति को, छोटे व्यक्ति को उस प्रकार का सम्मान आदर छोटे होने पर भी दिया जा सकता है, इस बात का यहाँ पर किया गया है। छोटे को भी बड़े सम्मान देते हैं, देना चाहिए, लेकिन छोटे उस सम्मान के योग्य होना चाहिए। अरे छोटे बड़े को तो सम्मान देना ही है। बड़े अर्थात उम्र में भी बड़े हो सकते हैं, धन में भी बड़े हो सकते हैं, और विद्या में भी बड़े हो सकते हैं। तो ये तीनों में जो तो बड़े हो, तीनों चीज जिसके पास है तो वो तो बहुत बड़ा ही हो गया। उसके पास उम्र भी अधिक है हमरे से, और धन भी, ऐश्वर्य भी उनके पास पर्याप्त है, और विद्या भी उनके पास पर्याप्त है। तीनों चीज यदि जिसके पास है तो वो तो और अधिक सम्माननीय होगा, और अधिक सम्माननीय होगा। लेकिन विद्या मुख्य प्रधान रहता है। विद्या यदि जिसके पास अधिक है वो सम्माननीय होता ही है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से हम अपने व्यवहार को गुरुओं के प्रति, हम जहाँ रहते हैं उस संस्था के प्रति, आज्ञा अपने माता पिता के प्रति, ठीक है, नचिकेता अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए आया, बड़ों की आज्ञा की पालन करना, ये सब बात इस श्लोक के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, जानने का हमने इस श्लोक के माध्यम से हमने जाना है, सीखा है। तो इसको आत्मसात करना चाहिए, है कि नहीं? इस श्लोक के, इसके भाव को, इस शिक्षा को हमने आत्मसात करना चाहिए, और नचिकेता जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, करेंगे? नचिकेता जैसे बनेंगे तो बनने के लिए गुरु जी की आज्ञा के पालन करना होगा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, किसी के साथ, अपनी सहपाठियों के साथ मिलकर रहना, सबके साथ मिलकर रहना है। किसी के साथ भी किसी प्रकार के विद्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष किसी को भी किसी प्रकार के द्वेष ना हो। कुछ ही दिन के लिए हम यहाँ आए हैं तो बेकार में द्वेष भाव ये सब करके कोई लाभ नहीं है। प्यार से रहना है। ठीक है, आज की ये शिक्षा है, इस कठोपनिषद से हमें प्राप्त है। तो ऐसे ही शिक्षा आगे भी और अनेक श्लोक के माध्यम से हमें मिलेगा। इतने ही कहते हैं वाणी को विराम। ओम शांति पाठ।
द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्ति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।